गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में और आपके अपने सृष्टि द एजुकेशन क्लासेस पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम वेरी इंपॉर्टेंट करने वाले क्वेश्चन संख्या पद्धति चैप्टर से। और आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन है वो हम चंद सेकंडों में निकालना देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन है ये एसएससी ने पूछे हुए हैं। जो भी बंदा एसएससी का पेपर देने की तैयारी कर रहा है या पेपर देने वाला है तो उनके लिए ये क्लास वेरी हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखना है और पूरे के पूरे जितने क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको ऐसे आगे की आपकी परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं और आज की क्लास को हम करते हैं शुरू। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि एक संख्या x 7 से विभाज्य है। जब इस संख्या को 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाता तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 रहता। तो x का न्यूनतम मान बताना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब परीक्षा में आते हैं तो बच्चे क्या गलती करते हैं, तो बच्चे गलती करते हैं कि 8, 12 और 16 से का क्या निकालते हैं, पहले एलसीएम निकालते हैं फिर क्या करते हैं उसमें 3 जोड़ते हैं। तो ऐसे अगर हम क्वेश्चन को निकालते हैं तो क्या होता है हमारा 2 से 3 मिनट का टाइम खराब हो जाता है। और इसी क्वेश्चन को अगर हमें चंद सेकंड यानी 5 से 7 सेकंड में निकालना है तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम 5 से 7 सेकंड में कैसे निकालते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखिए इसका आंसर आपको पहली लाइन में नजर आ रहा है कि आंसर क्या है कि x एक संख्या है और वो 7 से विभाजित है और x का इसने मान पूछा है कि x का वो न्यूनतम मान क्या, यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन जो भी है वो x की वैल्यू है। तो आपको क्या देखना, ऑप्शन को चेक करके देखना कौन सा 7 से विभाजित है या कौन सा नहीं है। जो विभाजित होगा वो आपका आंसर होगा। तो चलिए ट्राई करते हैं कि कौन कौन सा नंबर हमारा 7 से विभाजित है। सभी को हम 7 से विभाजित करके देखते हैं। तो देखिए 148, 7 दूनी 14, बच गए 8 7 से विभाजित नहीं थे, यानी इसका मतलब कि हमारा पहला ऑप्शन भी 7 से विभाजित नहीं है। अगला देखिए 7 दूनी 14, 9 बच गए, 9 भी 7 से विभाजित नहीं होता दोस्तों, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो 7 दूनी 14, 1 और 1 के आगे 0 लग गया तो 10, 10 भी दोस्तों 7 से विभाजित नहीं है। बच गया 147, 7 दूनी 14 बच गए 7, 7 एकम 7, यानी कहने का मतलब है कि 147 7 से विभाजित है। और 8, 12 और 16 से विभाजित करके देखोगे तो शेषफल भी इसमें कितना बचेगा, 3। तो यानी x का वो न्यूनतम मान कितना है, तो x का वो न्यूनतम मान 147, यानी x इक्वल टू 147 ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित भी है और 8, 12 और 16 से विभाजित करोगे तो क्या आएगा, इसका शेषफल भी 3 आएगा। यानी इसका पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन 4 में हमारा राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपने ऐसे तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे, हर क्वेश्चन अच्छा आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, चैनल को सपोर्ट करना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को लगाते हैं हमारी स्क्रीन पे। तो देखिए स्क्रीन पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है दोस्तों। आपको क्या कह रहा है कि जब किसी पूर्णांक k को 3 से भाग दिया जाता तो शेषफल 1 बचता है और k प्लस 1 को 5 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है। तो निम्न में k का संभव मान। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि k कोई संख्या है और उसको 3 से विभाजित करते ना, 3 से उसको भाग देते हैं तो शेषफल 1 बचता है। और जब उसी संख्या में यानी 1 जोड़ देते हैं तो वो 5 से विभाजित हो जाती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है, क्योंकि शेषफल उसका क्या आ जाता है, हमारे पास 0 आ जाता है। तो k का मान पूछ रहा है और ऑप्शन जो भी दिए वो k के मान है और k के मान में हम 1 जोड़ते तो 5 से वो क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे मान है जो हमारे 5 से विभाजित होते हैं 1 जोड़ने के बाद। देखिए चलो पहले ऑप्शन में हम 1 जोड़ते हैं तो क्या आ गया, 63। अगले देखिए 63 5 से विभाजित है क्या, नहीं है, यानी पहला ऑप्शन हमारा कैंसिल। अगले में देखते हैं 1 जोड़ते हैं, क्योंकि k के मान में 1 जोड़ते 5 से विभाजित हो जाना चाहिए, हमारा प्रश्न यही कह रहा। तो देखिए अब इसमें 1 जोड़ते हैं तो 64 5 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, तो यानी हमारा 2 भी ऑप्शन कैंसिल। आगे देखिए प्लस 1 इसमें जोड़ते हैं तो ये क्या हो गया हमारा 65 5 से क्या है, विभाजित है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरह से अगला भी चेक करके देख लो, अगला करोगे तो 66 5 से नहीं होता, तो यानी ये ऑप्शन भी नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 64। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर आपका 64। तो k का संभव तो मान क्या है, वो 64 है। 64 में जब आप 3 का भाग देते हो तो शेषफल 1 बचता है और जब
64 में आप एक जोड़ के भाग देते हो 5 से, तो क्या हो जाता है, शेषफल 0 आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए अब करते हैं हमारे क्वेश्चन नेक्स्ट को। अब देखिए क्वेश्चन थर्ड है, आपकी जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है वो क्या कह रहा है कि ए 228 को विभाजित करता है और 18 शेषफल बचता है। तो ए का 2 अंकों का मान ज्ञात कीजिए। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो ज्ञात करनी है हमें। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब 228 में ए का भाग देते हैं तो शेषफल 18 बचता है। तो क्या हम 228 में से 18 घटा दें तो वो ए से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा? क्योंकि हो जाएगा, क्योंकि जब 228 में 18 घटाते जो संख्या आती है वो पूर्णतः ए से विभाजित हो जाती है। तो यानी कहने का मतलब यही कि जब 228 में से 18 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 210 आएगा। और 2 अंकों की संख्या क्या हमारी ए। अब बड़ी से बड़ी वो संख्या देखनी है क्योंकि ए हमारी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसमें बड़ी संख्या क्या है? इसमें बड़ी संख्या 70 है। तो 70 से भाग दे के देखते हैं। जब 210 को हम 70 से भाग दे के देखते हैं तो देखिए 0 से 0 कट गया, 7 या 21, यानी वो संख्या क्या है 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी। तो वो 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी दोस्तों क्या संख्या वो हमारी 70 है। क्योंकि 70 को जब हम 228 में भाग देते हैं तो शेषफल कितना छोड़ता है, ये 18 छोड़ता है। इसीलिए हमारा इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन है ए। अगर किसी तरह की भी दोस्तों आपको वीडियो में समझने में या लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये प्रॉब्लम आती है। उम्मीद करेंगे कि और पूरी कोशिश करेंगे कि वो अगली वीडियो में आपको उस प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। और ये भी क्वेश्चन देखो दोस्तों एसएससी सीएचएसएल यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी सीएचएसएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन आज की वीडियो में सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब क्वेश्चन लगाते हैं नेक्स्ट को। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि आपको क्या करें, यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है, यानी n कोई संख्या है और इसको 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। तो यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। और ऐसा क्वेश्चन दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको 3 से 4 क्वेश्चन करवाए थे। जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल 2 बचता, तो मान लो n की वैल्यू क्या है, वो 2 ही है। 2 में जब आप 5 का भाग दोगे ना तो शेषफल क्या आएगा आपका, शेषफल क्या आएगा दोस्तों आपका 2 ही आएगा। अब ये कह रहा है कि 7n यानी 7 गुणा 2, 7 गुणा 2 को जब आप 5 से भाग दोगे तो आपका शेषफल क्या आएगा। 7 गुणा 2 कितना होता है दोस्तों, 14 होता है। 14 में जब हम 5 का भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल हमारा आएगा 4 आएगा। क्योंकि 5 दूनी 10 होते हैं, ऊपर 4 बच के वही हमारा शेषफल। आप कहोगे हम तो 2 क्यों माने, हम तो 7 मानेंगे, क्योंकि 7 में जब आप 5 का भाग दोगे तो भी कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा। तो मान लेते हैं आपने 7 मान लिया, n की वैल्यू क्या मान लिया आपने, 7 मान ली, और 7 का 5 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा 2 आता है। कितना आता है दोस्तों, 2 आता है। अब देखिए 7 गुणा 7 49 हो गए, और 49 में जब आप 5 का भाग दोगे तो 5 में 45, तो भी कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो आप कुछ भी मान सकते हो, पर ऐसी संख्या मानिए जब उस संख्या को मानो तो आप 5 से क्या हो विभाजित करने पर 2 शेषफल छोड़े। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था दोस्तों आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती। जो शेषफल बचता वही आप क्या मान लो, उस संख्या को मान लो, क्या मान लो, उस संख्या को क्या मान लो आप, वही संख्या थी जो शेषफल बची है। और फिर जो आगे जो बोल रहा है उसी हिसाब से आप उस क्वेश्चन का आंसर दे दो। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का आपको आंसर पता चल गया, क्योंकि हमने निकाला तो क्या है हमारा ऑप्शन है 4। तो ये था इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर, और ये सीजीएल टीयर फर्स्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। यानी सेम टू सेम पीछे वाला क्वेश्चन जैसा है कि आपको n क्या माना, जो शेष बचा है। और अब ये कह रहा है कि यदि 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचेगा। मान लेते हैं हमने पिछले क्वेश्चन के अनुसार n इक्वल टू क्या, जो शेषफल बचा वही है। शेषफल कितना बचा, 3। तो अगर हमने वो संख्या 3 मान ली तो 6n-1 इक्वल टू क्या होगा, 6×3 यानी 17। 17 में से अगर हम 8 का भाग दें तो 8 दूनी 16, तो शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, 1। और 1 ही आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने सोचने में और समझने में, देखो क्वेश्चन को जब समझते तो हमें कितने
थोड़े अजीब से क्वेश्चन लग रहे हैं कि पता नहीं इसका आंसर क्या आएगा। जब इन क्वेश्चनों को हम लैंग्वेज के अनुसार करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 से 2 सेकंड में, आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है n वो 3 है, तो 6 3 18 माइनस 1 17, 17 में 8 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसी क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा आपका, ऑप्शन है 2 हो जाएगा दोस्तों। ऐसे अगर आप क्वेश्चन करोगे तो परीक्षा में आपके मैथ के जैसे 25 क्वेश्चन आते, 30 क्वेश्चन आते, 50 आते हैं, आप 20 से 25, अगर 50 क्वेश्चन है 20 से 25 मिनट के अंदर 50 के 50 क्वेश्चन करते हो, अगर 25 क्वेश्चन तो 10 मिनट के अंदर भी 25 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, अगर क्वेश्चन आपके समझ कर उनका आंसर दोगे तो, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन कैसे होते हैं, ऑप्शन से निकलते हैं मैथ के। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे दिया, और इस क्वेश्चन को तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लो, आजकल एसएससी ने ट्रेंड में ये क्वेश्चन चला रखा है 72 का, क्योंकि बार बार परीक्षा में जितनी भी एसएससी की परीक्षाएं हैं ये 72 वाला क्वेश्चन जरूर आता है, और ये इतना पढ़ने में, और जब इसको हम सोल्व करते हैं मेथड से तो बहुत हार्ड है, और इसको हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। देखिए कैसे इसको बिना पेन उठाए हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या यानी 55350 x2 संख्या 72 से विभाजित है। अब देखिए इस संख्या को हम 72 से तो भाग देंगे नहीं, क्योंकि 72 से भाग देंगे 1.5 से 2 मिनट तो ये ऐसे ही खा जाएगा। सिर्फ हमें तो चंद सेकंड में इसका आंसर निकालना, और ये एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लो दोस्तों। ये 72 वाला क्वेश्चन आजकल बहुत एसएससी के ट्रेंड में चल रहा है। तो देखिए जब 72 है हमारा 72 है, तो हमें पता है ये 9 से विभाजित है। किससे विभाजित है, अगर 72 9 से विभाजित है तो ये संख्या भी क्या होगा, 9 से विभाजित होगी। और 9 का रूल क्या है, 9 का नियम क्या है दोस्तों, 9 का नियम यही होता है कि संख्या के अंकों का योग 9 के पहाड़े में आना चाहिए। तो देखिए चल अब हम इनके अंकों का योग देखते हैं कितना आता है। 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 में 0 जोड़ दिया तो 18, और 18 में 2 जोड़ दिए तो 20। तो 20 से अगली कौन सी संख्या होती है जो 9 से विभाजित होती, तो अगली तो 27 होती। तो दोस्तों x की जगह पर क्या आना चाहिए, x की जगह पर हमारा 7 आएगा, तभी तो हमारा इनका योग 27 बनेगा। तो यानी x का मान क्या होना चाहिए, 7। तो 7 हमारे किस ऑप्शन में, ऑप्शन 3 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3 यानी 7। तो देखो दोस्तों हमने भाग देने की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि इस क्वेश्चन का हमें आंसर पता चल गया, क्योंकि 72 9 से विभाजित है, तो ये संख्या भी अगर 72 से पूर्णतः विभाजित तो 9 से भी होगी। 9 का रूल हमें पता है कि 9 के अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9 के पहाड़े में होना चाहिए। तो हमें इन अंकों का योग क्या है, तो 20 प्लस x है, तो 20 में क्या जोड़े कि वो 9 से विभाजित हो जाए, तो 20 में हमें पता 7 जोड़ना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर मिला वो हमारे किस ऑप्शन में मिल गया, ऑप्शन 3 में। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यदि 6 अंकों की संख्या 4x 573y संख्या 72 से विभाजित है तो x प्लस वाई का मान बताना है। तो हमें क्या बताना, x प्लस वाई का मान बताना। तो देखिए सेम टू सेम पीछे वाला जैसा क्वेश्चन, अगर पीछे वाला क्वेश्चन आपका 20% भी समझ में आ गया तो इसका आंसर भी आप जल्दी से निकाल दोगे, क्योंकि इसने x प्लस वाई का मान पूछा, इसने ये तो पूछा नहीं x की जगह पर क्या आएगा, y की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए वही हमें पता भी 72 किससे विभाजित होता, 9 से होता, तो ये संख्या भी किससे विभाजित होनी चाहिए, 9 से। और 9 से जब भी विभाजित होगी जब इनके अंकों का योग कितना आना चाहिए, 9 के टेबल में आना चाहिए, यानी 9 के पहाड़े में आना चाहिए, यानी 9 का क्या हो, वो गुणनखंड हो। तो देखिए 4, अभी इन अंकों का सब कर लेते हैं, 4 और 5 9, 9 में 7 जोड़े तो 16, 16 और 3 19। अब देखिए 19 प्लस x प्लस वाई, अब 19 से आगे कौन सी संख्या है जो उसकी टेबल में आती है, यानी 9 के पहाड़े में आती है, तो उसके आगे होती है 27। कितनी होती है दोस्तों, 27। तो अब 27 में x प्लस वाई की तो वैल्यू पूछी है, x प्लस वाई की पूछी, यानी 27 19 में हम क्या जोड़े कि 27 हो जाए। तो हमें पता भाई 19 में हम 8 जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 27। और ये 8 किसकी जगह पर आया, हमारा x प्लस वाई की जगह पर आया। ये 8 किसकी जगह पर आया, x प्लस वाई पे, यानी x प्लस वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। तो 8 हमारे किस ऑप्शन में, ऑप्शन 3 में। तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। ये भी सीजीएल की परीक्षा फर्स्ट में पूछा, यानी प्रथम पाली में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि x प्लस वाई का मान बताना। मैंने बता दिया दोस्तों ये 72 वाला आजकल एसएससी की ट्रेंड में चल रहा है, तो ये 72 वाले के नियम से 2-4 क्वेश्चन जरूर निकाल लेना। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपकी परीक्षा में आए तो आपको बिना सोचे उसका आंसर दे दो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया एक और हमारा 72 से संबंधित, क्योंकि हमें 72 दिख गया क्वेश्चन में। अब ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन को, यदि 9 अंकीय संख्या 389x6378y संख्या 72 से विभाज्य है तो 6x + 7y कंप्लीट का अंडर तो मान बताना। तो अभी इसका क्या बताना दोस्तों, 6x + 7y अंडर का मान बताना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1 ले 9 के नियम से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, क्योंकि अब की बार हमें x और y की अलग अलग वैल्यू चाहिए। अब देखिए 72 है, ऐसा क्वेश्चन आपको x और y की अलग वैल्यू पूछे और 72 से विभाजित पूछे, और अंकों की चाहे वो 10 अंकों की दे रखी चाहे वो 15 अंकों की। अब आपको पता भाई 72 को कौन कौन विभाजित करता है, 9 और 8 करता है। क्या करता है, 9 और 8 से भी होनी चाहिए और वो 9 से भी। अब देखिए 8 का रूल ये होता है कि कोई भी कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसके लास्ट के 3 अंक यानी आखिरी के 3 अंक विभाजित होने चाहिए। आखिरी 3 अंक, आखिरी 3 अंक किससे विभाजित होने चाहिए, वो 8 से। और 9 का रूल है कि सभी अंकों का सम क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। सबसे पहले हम 9 का रूल लगाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 8 और 3 11, 11 और 9 20, यानी 11 20 और 20 और 6 26, 26 और 3 29, 29 में 7 जोड़े 36, 36 और 8 44। तो क्या जाएगा भाई, इन संख्याओं का योग क्या जाएगा, 44 + x + y, यानी 44 अगली संख्या क्या है, तो 44 अगली संख्या तो 45, यानी x + y का मान क्या तो 1 हो, या फिर x + y का मान क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। क्योंकि हमें 8 का भी रूल देखना कि 1 पे ये संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा। 1 का तो मान क्या हो सकता है, 0 और 1 हो सकता है भाई, 0 और 1, x का 0 हो सकता है, y का 1 या x का 1 या y का 0। यहाँ पर देखते हैं क्या 8 का रूल होता है। 8 का रूल ये होता है कि अंतिम 3 अंक यानी 7 8 y की जगह जो भी मान आएगा ये हमारा 8 से विभाजित होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर तो 78 में जब हम 8 का भाग देते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, 8 9 में 72 होते हैं, यानी कितने बच गए, 6 बच गए। 6 क्या कि क्या रखें कि 8 से विभाजित हो जाए, तो 4 ही रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, 4, यानी y की वैल्यू तो क्या आएगी, 4। यहाँ पर तो नहीं हो रहा संतुष्ट, क्योंकि y की वैल्यू तो 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती, तो यहाँ पर हो रहा है। तो अगर y की वैल्यू 4 आ गई तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि 6 + 4 कितने हो गए, 10 हो गए। तो कितना आ गया, x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई, जो हमारे इस नियम को फॉलो करेगी। अब देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखनी है, कहाँ पर रखनी है हमें, अब यहाँ पर रखनी है 6x + 7y। तो यहाँ पर रखेंगे x की जगह पर तो हमें क्या रखना पड़ेगा, 6, तो यानी 36 प्लस, और y की जगह पर हम 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। अभी कंप्लीट का रूट, और 36 और 28 कितने होते हैं दोस्तों, 64 होते हैं। 64 का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 8। यानी इसका मान क्या आएगा, जब x और y की वैल्यू रखते हैं तो हमारा 8 आंसर आता है। और 8 देख लो किस ऑप्शन में है, और 8 हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन 4 में। और ये CGL Tier 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो यानी इसको जब हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 6x + 7y के रूट में रखते हैं तो क्या आता है, हमारा 8 आता है। और इस क्वेश्चन का भी आंसर हमारा क्या हो जाता है, फिर 8 हो जाता है। ये थे दोस्तों अलग अलग टाइप के, 1-2 टाइप के और भी क्वेश्चन आते हैं, वो अगली वीडियो में हम जरूर कराएंगे आपको। 72 वाले क्वेश्चन, मतलब फिर आपको एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि दोस्तों ये 72 वाला ये SSC के ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। अब लगभग हर परीक्षा में 72 वाला पूछा जा रहा है, तो आप 72 के जो क्वेश्चन बन रहे हैं आप जरूर ये क्वेश्चन देख लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या क्या है। और ये देखिए CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, पहले तो मैं इसका आपको जल्दी से इसका शॉर्ट ट्रिक से आंसर बता देता हूँ, फिर मैं आपको ये बेसिक से भी समझा देता हूँ कि आपका कैसे है। जब आपसे वह संख्या पूछे तो आपको क्या करना है, वो संख्या दोनों की दोनों जोड़ देनी, यानी 31 + 78 जोड़कर आपको 75 को जोड़कर आपको किससे भाग दे देना, 2 से दे देना। जो भी आपका आंसर आएगा वही वो संख्या है। यानी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 और 10 अपॉन में 2। इसको यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 53। यानी वो संख्या क्या है दोस्तों, 53, यानी ऑप्शन 4 है। देखिए 3 सेकंड में हमने इसका आंसर निकाला। अब देखिए मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूँ कि इसका जो बेसिक निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं वो संख्या x है जो 31 से उतनी बड़ी है और 75 से उतनी छोटी है। तो देखिए 31 में अगर हम x जोड़ देते हैं
और 75 में अगर वो x घटा देते हैं तो देखिए संतुष्ट हो गया, क्योंकि जो मान आ गया। यहाँ से देखिए x को एक साइड कर लो, इनको एक साइड, ये देखिए यहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा दोस्तों, x प्लस x इक्वल टू ये 75, और ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा 31। तो यहाँ से देखिए 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 और 4, x की वैल्यू क्या आ गई 22, यानी x है 22 31 से उतना ही बड़ा जितना 75 से छोटा। तो देखिए यहाँ पर हम रखेंगे तो हमारे दोनों, कौन से में भी रख लो दोस्तों, यहाँ पर दोनों में आपके मान आएंगे। देखिए अगर मैं यहाँ रखता हूं तो 31 प्लस 22 कितने हो गए दोस्तों, 53 हो गए। अगर मैं यहाँ रखता हूं अगली में, अगर मैं अगले में रख के दिखाता हूं आपको, देखिए यहाँ रखते हैं तो 75, x की वैल्यू क्या है हमारी 22, 75 में से 22 घटाए तो कितने आ गए दोस्तों, 2 और 5। आप इस तरह से निकालोगे तो चंद सेकंड में आएगा, ऐसे निकालोगे तो 1 मिनट का समय आप लगा दोगे। जब ऐसा क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है कि बताइए वह संख्या क्या है, उतने से उतनी बड़ी और उतने से उतनी छोटी है, तो दोनों का सम कर करके आपको किससे डिवाइड कर देना, 2 से डिवाइड कर देना, तो वही आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा आ गया स्क्रीन पे क्या करा कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से उतनी अधिक है जितनी 95 से कम है। जस्ट हमने पीछे ये क्वेश्चन किया है दोस्तों, जल्दी से करके बता दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, क्योंकि हमने पीछे ही इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से पढ़ा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको आता तो देखिए CSSL की परीक्षा फर्स्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए अगर ये क्वेश्चन आपको आता है परीक्षा में, तो पिछले की तरह आपको क्या करना है, दोनों का सम कर देना है और आपको किससे विभाजित कर देना, 2 से कर देना। तो देखिए इनका 4 13 और 1 14 अपॉन में 2, और 2 से काटोगे 7 और ये 2, यानी क्या आ गया 72 आ गया दोस्तों। तो 72 हमारे किस ऑप्शन में, ऑप्शन है 3 में, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन है 3। उम्मीद करता हूं कि हर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल पे आपका नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर कर लेना, जो भी हमारी वीडियो छोड़ी जाए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों आज का आपके लिए, ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन में 1.5, 1.05, 1.505 और 1.55 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपको ये क्वेश्चन, इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना दोस्तों। अगर आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में राइट दिया तो आपका राइट का रिप्लाई आएगा, अगर रॉन्ग दे दिया तो आपको राइट भी कमेंट बॉक्स में बताया जाएगा। ये हमारी संख्याएं हैं और ये आपके ऑप्शन है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में दोगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अलविदा, जय हिंद, जय भारत।